हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ नॉलेज हार्ट। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस के चैप्टर 3 के जो कि हमारा चैप्टर 3 है फाइबर टू फैब्रिक के कीवर्ड्स एंड एक्सरसाइज को देखने वाले हैं। ठीक है, एक ही वीडियो में हम लोग कीवर्ड्स एंड एक्सरसाइज दोनों को देखेंगे। तो चलते हैं और बढ़ाते हैं अपने इस वीडियो को आगे। तो हमारा चैप्टर 3 का हमारा पहला कीवर्ड क्या है? कॉटन वुल। तो जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जब भी कॉटन का जो प्लांट होता है उसमें लेमन साइज का फ्रूट होता है, उसका वो जब मेच्योर हो जाता है तो वो बर्स्ट हो जाता है, उससे फिर हमें कॉटन वुल मिलता है। ठीक है, तो बेसिकली कॉटन वुल है क्या? तो लम्स ऑफ कॉटन फाइबर्स आर कॉल्ड कॉटन वुल। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट। ठीक है, तो लम्स ऑफ कॉटन फाइबर्स को क्या कहते हैं? कॉटन वुल कहते हैं, जो कि हमें कॉटन के प्लांट से मिलता है, उसके फ्रूट से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट कीवर्ड हमारा हो जाता है फैब्रिक। ठीक है, तो फैब्रिक वो मटेरियल है जिससे कि क्लॉथ हम लोग बनाते हैं। ठीक है, जब भी हम शॉप पे जाते हैं तो पूछते हैं ना शॉपकीपर से कि अगर हम कभी कोई क्लॉथ खरीदते हैं तो पूछते हैं किस फैब्रिक का है, कहीं कॉटन है, कहीं सिल्क है। ठीक है, तो वो फैब्रिक का मटेरियल है। ठीक है, तो फैब्रिक क्या है? फैब्रिक इज द मटेरियल मेड बाय वीविंग और नीटिंग द थ्रेड्स फ्रॉम फाइबर्स। ठीक है, तो फाइबर से हम लोग यान बनाते हैं, यान से फर्दर वीविंग या नीटिंग प्रोसेस के बाद हम फैब्रिक बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है फाइबर। ठीक है, तो फाइबर एक छोटा सा रेशा होता है, एक तंतु होता है जिससे कि हम लोग यान बनाते हैं, फिर उससे फर्दर फैब्रिक बनाते हैं। तो बेसिकली फाइबर हमारा रॉ मटेरियल है कपड़ा बनाने के लिए। तो फाइबर का क्या हो जाएगा डेफिनेशन? फाइबर इज द थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस। इट इज फर्दर यूज टू मेक यार्न्स विच इज फर्दर यूज टू मेक फैब्रिक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइबर। आपको नोट करना है तो आप नोट करते चलिए अपने नोटबुक में। नेक्स्ट है हमारा निटिंग। ठीक है, तो निटिंग हमारा फैब्रिक बनाने का प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग सिंगल यान का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने घर में देखा होगा स्वेटर बुनाई करते हुए अपनी नानी दादी मम्मी को। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम अ सिंगल यान इज कॉल्ड निटिंग। इन सारे टर्म्स को आप याद कर लो, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्पिनिंग। स्पिनिंग जो है, हम जो यान बनाते हैं फाइबर से, हमने देखा था अपने एक्टिविटी में चैप्टर में देखा था, वो स्पिनिंग प्रोसेस को अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। ओके, नेक्स्ट की वर्ड हमारा हो जाता है विविंग। विविंग भी हमारा फैब्रिक बनाने का एक प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग 2 सेट्स ऑफ यार्न का यूज़ करते हैं। निटिंग में सिंगल यार्न से कर रहे थे, यहाँ पे 2 सेट्स ऑफ यार्न का यूज़ कर रहे हैं फैब्रिक बनाने के लिए। तो विविंग क्या हो जाएगा? द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड विविंग। ओके, नेक्स्ट की वर्ड है हमारा यान। यान क्या हो गया कि जो हम फाइबर से यान बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, फाइबर को दोनों थंब के बीच में हमने देखा था ना किस तरह से वो एक्टिविटी में किस तरह से उसको ट्विस्ट एंड पुल आउट करते जाते हैं, फिर उससे यान बनाते हैं। ठीक है, तो अ पुल्ड एंड ट्विस्टेड स्ट्रैंड ऑफ फाइबर इज कॉल्ड यान। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट फैब्रिक्स। ठीक है, तो इसका यूज जो है अलग अलग फैब्रिक बनाने के लिए फिर यान का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे चैप्टर 3 के जितने भी कीवर्ड्स हैं, उन ये सारे आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हो। अब हम देखेंगे चैप्टर 3 का एक्सरसाइज को। ठीक है, उसके लिए हमें टेक्स्ट बुक पे जाना होगा, तो चलते हैं टेक्स्ट बुक पे और देखते हैं क्वेश्चंस कौन कौन से हैं वहाँ पे। तो ये रहा हमारा चैप्टर 3 का एक्सरसाइज है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्लासीफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक। ठीक है, यहाँ पे कुछ फाइबर्स के नाम दिए हुए हैं और आपको उसे क्लासीफाई करना है कि नेचुरल है कि सिंथेटिक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के बाद जो है हमारा यहाँ पे सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स है। तो ये ट्रू और फॉल्स को हम लोग बाद में देखेंगे, जितने भी लिखने वाले क्वेश्चन है हमारे वो देख लेते हैं। तो लिखने वाले क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट नंबर है और कौन सा है, 4th नंबर है और 5 नंबर है और 6 नंबर है। इन सारे क्वेश्चन को मैंने एक अलग डॉक्यूमेंट में लिख के रखा है, आपको वहां से मैं दिखाती हूँ। ठीक है, चलते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा, मैंने जहाँ पे लिख के रखा है क्वेश्चन का आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? नेचुरल फाइबर कुछ दिए हुए हैं, उसमें कुछ फाइबर दिए हैं, आपको नेचुरल है कि वो सिंथेटिक है आपको क्लासीफाई करना है। ओके, तो यहाँ पे नेचुरल फाइबर में कौन कौन से हो जाएंगे? वुल, कॉटन, सिल्क एंड जूट। ठीक है, जिसमें से कि वुल एंड सिल्क जो है हमें एनिमल से मिलते हैं, कॉटन एंड जूट हमें प्लांट से मिलते हैं। और सिंथेटिक में कौन हो जाएंगे? नायलॉन एंड पॉलिस्टर। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन था। 4th नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है? फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन। प्लांट के कौन से पार्ट से हमें कॉटन एंड जूट मिलता है? ठीक है, तो कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट एंड जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। ठीक है, हमने चैप्टर में भी देखा था कि वो लेमन साइज का होता है ना कॉटन का फ्रूट, उससे ही हमें वुल मिलता है, कॉटन वुल। ठीक है, तो कॉटन हमें फ्रूट से मिल गया और जूट हमने देखा था कि वो उसके स्टेम से मिलता है। ठीक है,
तो कॉटन हमें फ्रूट से मिल गया और जूट हमें कहाँ से मिल गया, स्टेम से मिल गया। ठीक है, 5th नंबर का क्वेश्चन है, नेम 2 आइटम्स डेट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। कोकोनट फाइबर से कोई 2 आइटम जो बनते हैं, आपको उसके नाम लिखने हैं। तो डोरमेट्स एंड रोप्स, आपके घर में जो डोरमेट्स होते हैं, ठीक है, और जो रोप होते हैं, रस्सियाँ होती हैं, वो कोकोनट फाइबर से बनी होती हैं। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। फाइबर से हम लोग यार्न कैसे बनाते हैं, आपको उस प्रोसेस को पूरा एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। इन दिस प्रोसेस द मास ऑफ कॉटन फाइबर्स आर टेकन एंड ट्विस्टेड विच ब्रिंग्स टुगेदर द फाइबर्स टू फॉर्म yarn। ठीक है, तो यार्न बनाने के प्रोसेस में हम क्या कहते हैं कि उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पिनिंग कहते हैं। उस प्रोसेस में हम लोग क्या कहते हैं कि कॉटन फाइबर लेते हैं, ठीक है, उसको जो है ट्विस्ट करते हैं, पुल आउट करते जाते हैं, जिससे कि यार्न बनता है। तो ये था हमारा यार्न बनाने का प्रोसेस फाइबर से। ये हमारे लिखने वाले क्वेश्चंस हैं, आपको लिखना है अगर तो नोट कर सकते हो आप इसे पॉज करके। ठीक है, अब हम अपने 2nd और 3rd नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, जो कि हमारा ट्रू फॉल्स एंड फिल अप द ब्लैंक्स है। तो चलते हैं फिर से टेक्स्ट बुक पे। ये रहा मेरा हमारा 2nd क्वेश्चन, जो कि हमारा है ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट है ए नंबर, यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स। यार्न को किससे, फाइबर से बनाते हैं, बिल्कुल सही, ये ट्रू हो जाएगा, फाइबर से बनाते हैं। ठीक है, सेकेंड है, स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स। स्पिनिंग जो है फाइबर बनाने का प्रोसेस है, नहीं, स्पिनिंग यार्न बनाने का प्रोसेस है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको फॉल्स। सी नंबर है, जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। नहीं, ये भी फॉल्स हो जाएगा, हस्क होता है उसका आउटर कवरिंग, जूट नहीं होता है। डी नंबर है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग। तो कॉटन से जो उसके सीड को अलग करते हैं उसको गिनिंग कहते हैं। हाँ, गिनिंग कहते हैं, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ई नंबर है, विविंग ऑफ यार्न मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। हम जो यार्न को विव करते हैं उससे हमें फैब्रिक मिलता है। ठीक है, फैब्रिक बनाते हैं। ठीक है, हाँ ट्रू, वही करते हैं। एफ नंबर है, सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ प्लांट। सिल्क फाइबर जो है हमें प्लांट के स्टेम से मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता है। सिल्क तो हमें एनिमल से मिलता है, प्लांट से नहीं मिलता है, ये फॉल्स हो जाएगा। जी नंबर है, पॉलिस्टर इज अ नेचुरल फाइबर। बिल्कुल गलत, पॉलिस्टर एक आर्टिफिशियल फाइबर है, नेचुरल फाइबर नहीं है ये। ठीक है, तो ये ट्रू फॉल्स मैंने लिख दिया है, आप देख लें। नेक्स्ट है 3rd नंबर हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स में ए नंबर क्या कह रहा है, प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम डैश एंड डैश। प्लांट फाइबर कहाँ से मिलता है, फ्रूट से और स्टेम से। ठीक है, जो हमने कॉटन जूट का देखा। बी नंबर है, एनिमल फाइबर्स आर डैश एंड डैश, सिल्क एंड वुल। ठीक है, और 4th, 5th और 6th नंबर तो हमने देख ही लिया था, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड। ठीक है, कॉटन मिलता है फ्रूट से, जूट मिलता है स्टेम से। नेम 2 आइटम दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर, कौन थे, डोरमेट्स एंड ड्रॉप्स। ठीक है, और हमने यार्न बनाने के प्रोसेस को तो अच्छे से एक्सप्लेन कर ही लिया था। आपको ये सारे क्वेश्चन देखने हैं तो आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट में जहाँ मैंने एक्सप्लेन किया वहाँ से जाके लिख सकते हो, नोट कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा चैप्टर 3 का कीवर्ड्स एंड एक्सरसाइज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको ऐसे ही हर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है वीडियोस चाहिए, मैं हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस डालूंगी इस पर। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। बाय बाय, थैंक यू।